Good morning, students. I am Manish Vasist. I will teach you mathematics of 11th class, first chapter that is sets. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेट, सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन वेल डिफाइन अगर होगा तो ही वो सेट बनेगा। बहुत सारे एलिमेंट्स ले लो, उन एलिमेंट को कलेक्ट कर लो आप, वो जो कलेक्शन बनता है, एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बनता है, अगर वो वेल डिफाइन है तो वो सेट बनेगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो चलो उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और मेंबर्स में क्या क्या इंक्लूड है, कौन सी चीजें एलिमेंट हो सकती हैं। किसी भी तरह का नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो इसमें इंक्लूड है। एनी रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सब इसमें इंक्लूड है। कोई भी नाम भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज का नाम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे पहले बात करते हैं वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है, कोई कलेक्शन वेल डिफाइन कब होगा बेटा? जो एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन कब होगा? अगर मैं कहता हूं कि 5 बच्चों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आप जो है ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन के नाम बताओ, पहले 5 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन के नाम बताने हैं, 5 मैथमेटिशियंस, ठीक है। टॉप के 5 मैथमेटिशियन बताएंगे, तो पहला बच्चा 5 मैथमेटिशियन के नाम बताएगा, दूसरा बच्चा 5 मैथमेटिशियन के नाम बताएगा, तीसरा बच्चा 5 मैथमेटिशियन के नाम बताएगा। तो आपको लगता है कि इन सभी ने जो मैथमेटिशियंस के नाम बताए हैं क्या वो सेम बताए हैं? आप कहेंगे नहीं जी, सबकी जो लिस्ट है वो अलग अलग हो सकती है। ये कुछ 5 अलग मैथमेटिशियन बताएगा, ये कुछ 5 अलग मैथमेटिशियन बताएगा, ये कुछ 5 अलग मैथमेटिशियन बताएगा। तो ये तीनों का जो ओपिनियन है, तीनों की जो राय है, तीनों की जो लिस्ट है ऑफ मैथमेटिशियंस की, वो डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि तीनों की जो लिस्ट डिफरेंट है तो इसे कहेंगे कि ये वेल डिफाइन नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं जो इंडिया में बहती हैं, उन सभी की लिस्ट बनाओ, तो जो पहला व्यक्ति बनाएगा वही लिस्ट दूसरा व्यक्ति बनाएगा, वही लिस्ट तीसरा व्यक्ति बनाएगा। आपको क्या लगता है तीनों लिस्ट कैसी होगी? सेम। अगर तीनों का ओपिनियन सेम है इस केस में, तो वो जो कलेक्शन है, रिवर्स का जो कलेक्शन है, दैट इज वेल डिफाइंड। बेटा वेल डिफाइंड ये होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई किसी एक पर्टिकुलर स्कूल है, उस पर्टिकुलर स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की लिस्ट बना लो, तो पहला भी स्टूडेंट लिस्ट बना रहा है, दूसरा स्टूडेंट भी लिस्ट बना रहा है, तीसरा स्टूडेंट भी लिस्ट बना रहा है, उस पर्टिकुलर स्कूल की लिस्ट बना रहा है। जैसे कि हम कह देते हैं आरपीएस स्कूल की लिस्ट बना रहा है, ठीक है। तो तीनों की लिस्ट कैसी रहेगी? सेम। तो दैट इज वेल डिफाइन, और जो वेल डिफाइन है वही क्या बनेगा? सेट बनेगा। जैसे मैं कह दूं कि एक नेचुरल नंबर की लिस्ट बनाओ जो 10 से तो बड़ा हो लेकिन 20 से क्या हो? छोटा हो, तो तीनों की लिस्ट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो दैट इज आल्सो वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन का मतलब ये होता है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइन है दैट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो आपके सामने सबसे पहले एक ए सेट का एग्जांपल देना चाहूंगा। इस ए सेट में मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 5, कोमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया और इसे करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना। बेटा इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, आप इसमें कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। दैट इज द सेट। ये एक सेट है जहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एलिमेंट है जो कोमा लगा के इसे सेपरेट करना पड़ता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। ये बी सेट है, ये सी सेट है, इसी तरह से ये सी डी सेट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। इसमें चेक करो 1 2 3 4 5। दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहा है। दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सेट के बारे में ये था, सेट के कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम सेट थ्योरी को समझे उससे पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है। आप जानते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर हो गए, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी कोमा क्यू बिलोंग टू इंटीजर। पी और क्यू किसे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटे। अच्छा, ये होता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट क्या होता है?
रियल नंबर का सेट होता है रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है। रैशनल और इरेशनल का क्या होता है? यूनियन। यानी कि सभी सारे रैशनल नंबर उठा लो, सारे इरेशनल नंबर उठा लो, इन सबको मिक्स कर दो, तो जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सेट ये रहा। इंटीजर्स का सेट आपके सामने है, इंटीजर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये डैश डैश का मतलब होता है दैट इज गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, चलते रहना है, इस तरफ भी चलते रहना है। ठीक है, तो दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर। इसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू प्लस का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बट पॉजिटिव रैशनल नंबर। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आती, अच्छा आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम इस सेट थ्योरी को समझना चाहते हैं तो आपको ये सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है सेट के बाद, अगला टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, मतलब सेट को कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने ये सेट बना के दिखा रखे हैं। अब मैं आपको सेट को सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप कभी बाजार जाते हैं और वहां से आप किसी किराना स्टोर से सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं आपके पेरेंट्स आपको एक लिस्ट आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि बेटा ये सारी ये लिस्ट है, इसका सभी जो आइटम्स है वो लेकर आने हैं। ठीक है ना, उस पूरे सभी सामानों की एक लिस्ट होती है, तो वो एक लिस्ट ही है, वो लिस्ट ही है यहाँ पे जो हमने लिख रखी है। यहाँ पे सभी सामानों के नाम लिख रखे हैं हमने। ठीक है ना, बस यहाँ पे कोमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है और करली ब्रैकेट में एनक्लोज करना पड़ता है। तो जो सामान की लिस्ट है दैट इज द कलेक्शन, वो कलेक्शन है। वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइन हो जाए तो वो सेट बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी बोलते हैं। ये दो अलग अलग मेथड है, ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है। चलो टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जो ये आपके सामने यहाँ मैंने ए सेट बना के दिखा रखा है, सी सेट बना के दिखा रखा है, पी सेट बना रखा है, डी सेट बना रखा है, ये सभी सेट ही बेटा टेबुलर फॉर्म कहलाती है। इसको रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, नहीं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसे अब दूसरा, अब इन्हीं जो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ए सेट लिख दिया मैंने, इसमें एलिमेंट लिख दिया 2 4 6 8 10 12, दैट इज द टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म को ही बेटा हम बाद में सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे। ये टेबुलर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। दैट टेबुलर फॉर्म हैव फाइनाइट और इनफाइनाइट एलिमेंट। इसमें फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसे फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ टेबुलर फॉर्म की। बेटा ये टेबुलर फॉर्म है, इस टेबुलर फॉर्म में ये ए सेट आपके सामने गिवन है। ठीक है, ए सेट आपके सामने गिवन है 1 2 3 4, ये ए भी एक ए सेट नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बेटा ये थी टेबुलर फॉर्म्स, ये दोनों टेबुलर फॉर्म्स है। इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक्चुअली में दोनों सेम ही चीजें हैं। अब मैं इस सेट को, जो आपके सामने ये ए सेट लिख रखा है, इस ए सेट को मैं टेबुलर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदल रहा हूँ वो चेक करना। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अपनी तरफ से लिखते हैं एक्स। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है, एक जनरल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये अकेला एक्स एलिमेंट ही इन सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको एक जनरल एलिमेंट एक्स पर इन एलिमेंट्स के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर क्लास में बच्चों का नाम लेता हूँ कि ये सचिन है, ये तरुण है, ये विनय है, तो मैंने एक स्टूडेंट्स का नाम लिया। या फिर मैं उन सभी बच्चों का तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तब सभी बच्चों को क्या कह रहा हूँ? स्टूडेंट्स कह रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या एक जनरल नाम हो गया सभी का, सभी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेता हूँ कि विनय खड़ा हो जाए, या रोल नंबर बोलता हूँ तो रोल नंबर 1 खड़ा हो जाए, रोल नंबर 2 खड़ा हो जाए, रोल नंबर 3 खड़ा हो जाए, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया। लेकिन अगर मैं सभी को ही इन सबको रोल नंबर ना कह सकता हूँ बेटा खड़े हो जाओ, सभी के लिए वर्ड यूज कर लिया, स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो स्टूडेंट एक वर्ड जो यूज करो दैट इज द जनरल नेम। ठीक है, तो ये एक्स जो है ना इन सभी एलिमेंट्स के लिए एक अकेला नाम रिप्रेजेंट किया गया, जो अकेला ही इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एक्स एलिमेंट ही सभी को अकेला रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लिखना है स्मॉल एक्स, दैट इज द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स की जगह आप वाई जेड ई कुछ भी नाम दे रहा, कोई भी अल्फाबेटिक नाम दे सकते हो, लेकिन स्मॉल लेटर में देना है। ये सिंबल है सच दैट का, एक्स सच दैट
x इज इक्वल टू, यहाँ तक तो हमेशा करना ही है, x इज इक्वल टू, इसके बाद जो लिखना है वो n की फॉर्म में होना चाहिए बेटा, n की फॉर्म में होना चाहिए। वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर को हमेशा हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। तो x बराबर n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, अब ये इस n के बारे में बताना पड़ेगा कि n किससे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊं कि n किससे बिलोंग कर रहा है तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि n क्या चीज है, तो मुझे रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी कि n क्या है, व्हाट इज n। तो स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये n क्या करेगा, दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग टू, दिस सिंबल फॉर बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का सिंबल है बेटा, ये बिलोंग टू का सिंबल कहलाता है। इसमें n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, हम यहाँ से n की वैल्यू नेचुरल नंबर में से उठाएंगे, n की वैल्यू 1 उठाएंगे, यहाँ डाल देंगे n की वैल्यू 1, तो x बराबर 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। फिर 2 डालोगे तो x बराबर 2, तो 2 आ जाएगी। फिर 3 डालोगे इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, 3 डाल देंगे तो x बराबर 3, 4 डालेंगे x बराबर 4, 5 डालेंगे x बराबर 5, लेकिन यहाँ 5 नहीं है बेटा, ध्यान देना। अब नेचुरल नंबर तो 5 भी उठा के डालेगा, तो 5 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इस n के ऊपर क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 लिखने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू या तो 4 के बराबर है या n की वैल्यू 4 से छोटी है, लेकिन एक नेचुरल नंबर है। तो आप सोचो n लेस देन इक्वल टू 4 हो लेकिन नेचुरल नंबर हो, तो क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4 क्या हो सकता है, 1 2 3 और 4, ये इक्वल का निशान इसलिए 4 भी लेना है, इसलिए इसमें 4 तक ही पुट कर सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। तो किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर, जो फाइनाइट सेट दे रखा होता है, ये फाइनाइट सेट है बेटा, ठीक है, क्यों फाइनाइट है, क्योंकि इसमें एलिमेंटों को गिन सकते हैं, उसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लगती है। चलो, तो ये एक मैंने आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये n है, वो n हमेशा केवल नेचुरल नंबर से, होल नंबर से या इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, और किसी से बिलोंग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से या फिर इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, और किसी से बिलोंग नहीं करेगा। चलो दूसरा सेट चेक करता हूँ। मैंने a इक्वल टू लिखा, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, करली ब्रैकेट में बंद है बेटा, ठीक है। इस सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट शुरू x सच दैट, क्योंकि मैंने कहा x क्या एक जनरल एलिमेंट है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। x ये सिंबल होता है बेटा सच दैट का, सच दैट, x सच दैट, x इज इक्वल टू, x सच दैट का मतलब x ऐसा है कि x के बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि x क्या है, x किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैंने बताया कि x इज इक्वल टू n है, हमेशा इसमें भी n आया इसमें भी, लेकिन हमेशा n लिखना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से n यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे उसके हिसाब से ही लिखेंगे, ठीक है ना, हमेशा n नहीं लिखते। लेकिन एक नेचुरल नंबर जब दे रखे होते हैं 1 2 3 4 और वो कॉन्टिन्यूसली हो, मतलब उसके सभी कोई नेचुरल नंबर गायब नहीं होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x इज इक्वल टू n। अब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी लिख रखा था n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी लिख रखा है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन थी लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसका क्या मतलब है, तो मैं कहूँगा कि n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो आप n की वैल्यू क्या डालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे तो x बराबर 1 आएगा, 2 डालोगे तो x बराबर 2 आएगा, 3 डालोगे तो x बराबर 3 आएगा, 4 डालेंगे तो x बराबर 4 आएगा, 5 डालेंगे तो x बराबर 5 आएगा। इस तरह से डालता ही रहेगा, 6 भी डाल देगा, 7 8 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस n पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इन दो सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदला आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये दूसरा सेट ले लिया, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, इसमें मैंने 5 एलिमेंट लिए, सारे के सारे इवन नंबर है, ये टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। इस टेबुलर फॉर्म को मैं कैसे लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू x सच दैट, ये लिख रखा देखो, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, दोबारा से x इज इक्वल टू, सभी में x इज इक्वल टू लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर को हमेशा 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, इवन नंबर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n से। तो x बराबर मैंने 2n लिख दिया, ठीक है, 2 इंटू n भी बोल सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। इस n के बारे में बताना पड़ता है कि n क्या है, मैंने बता रखा है ये n 3 ही सेट से बिलोंग करता है, या तो नेचुरल नंबर के सेट से, या होल नंबर के सेट से, या इंटीजर से। यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख लिया। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप n की वैल्यू सबसे पहले क्या रखोगे, एक नेचुरल पहला नेचुरल नंबर क्या रखोगे, n की वैल्यू पहला नेचुरल नंबर 1 डालो, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा 1 डालने पर, 2 डालो यहाँ पर, 2 2 जा
4, x बराबर 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 डालो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 6 डाल रहा हूँ यहाँ पे, 2 6 जा 12, लेकिन 12 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 हो, n नेचुरल नंबर हो, लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 हो। n नेचुरल तो है लेकिन लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि n की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से छोटी लेकिन नेचुरल नंबर। तो क्या क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक डाल सकते हैं। और 5 तक क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि 5 डालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 इंटू 5 10 आ जाता है, 10 मुझे यहाँ मिल जाएगा। 6 नहीं ले सकता क्योंकि 5 के बराबर 5 तक ही डाल सकते हैं, 6 लेते तो 12 बनता, 12 इसमें है नहीं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अगर आप ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते बेटा, अगर ये आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो ये n की वैल्यू 6 भी डालेगा, 7 भी डालेगा, 8 भी डालेगा, डालते रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे नंबर आते रहेंगे जो गलत हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलो अगला सेट, a इक्वल टू 1 3 5 7। बेटा ये ओड नंबर ले रहा हूँ सारे, इसको भी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बराबर, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बराबर, अब x बराबर क्या लिखना है, ये इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा ओड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान देना। ओड नंबर को 2n प्लस 1 से या 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ x बराबर 2n माइनस 1 लिख रहा हूं मैं, ये 2 इंटू में है, 2 इंटू में n माइनस का 1, यहाँ पे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया 1। अब n की वैल्यू 2 डालो, बेटा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है ना, n की वैल्यू जो नेचुरल, क्योंकि n नेचुरल नंबर है तो सारे नेचुरल नंबर डालने पड़ते हैं हमें, n की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इसमें डालने पड़ते हैं, ठीक है। 1 डालेंगे तो 1 आ गया, 2 डालो यहाँ पे, 2 2 जा 4, n की वैल्यू 2 2 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 3, तो x बराबर 3 आ गया। अब 3 डाल दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 1 5 आ गया, फिर 4 डाल दो, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 7 आ गया। ऐसे डालते रहेंगे तो सारे नंबर हमें मिलते रहेंगे, और यहाँ पे इन्फिनिटी तक एलिमेंट है तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म थे। चलिए अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक a इज इक्वल टू एक सेट ले रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू, इस सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करना ध्यान रखना। कैपिटल ए भी लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, डी ई एफ जी एच जो मर्जी कहो, लेकिन कैपिटल देना पड़ता है। 1/2 2/3 3/4 4/5 इस तरह से मैंने कुछ एलिमेंट लिए यहाँ पर, कोमा लगा के सेपरेट कर दिया है। ये टेबुलर फॉर्म है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो लिखना पड़ता है, आपने पहले 2n माइनस 1 लिखा, यहाँ 2n लिखा, यहाँ पे n लिखा, ठीक है ना। तो सबके अंदर, क्योंकि इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और ओड नंबर को 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इनकी फॉर्म कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि हम x बराबर क्या ले रहे हैं, वो इसके पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर चेक करें इसका पैटर्न को, तो ऊपर चेक करो, न्यूमिनेटर में 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4, नीचे चेक करो 2 3 4 5, यानी कि 1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, एक ज़्यादा है। 2 के बाद यहाँ कितना है, 3, एक ज़्यादा है। 2 से एक ज़्यादा 3 है, 3 से एक ज़्यादा 4 है, 4 से एक ज़्यादा 5 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रख, बताओ, आपको पहले ही बताया 1 2 3 4 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर ऊपर वाले को n बोल रहा हूँ और सारे नीचे वाले ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है, तो ये n, तो इसे क्या लिखूंगा, n प्लस 1 कोमा, फिर ये n है क्या ये बताना पड़ेगा, ये बताना बहुत जरूरी कि ये n है क्या, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैपिटल n से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब n की वैल्यू, n अगर नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या डाल दो इसमें, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू 1 डालो, 1/1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2, 2 डालो 2/2 प्लस 1 2/3, 3/3 प्लस 1 3/4, ठीक है, 4/4 प्लस 1 4/5। अब ये 5 डाल देगा तो 5/5 प्लस 1 5/6, तो 5/6 तो नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब 5 नहीं डालना चाहिए। 6 डालो, 6/6 प्लस 1 6/7 भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह मुझे केवल n की वैल्यू 1 2 3 4 तक ही डालनी, उससे आगे नहीं डालनी। इसलिए n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आनी चाहिए, n लेस देन इक्वल टू 4। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो ये n की वैल्यू 1 2 3 4 तक तो डालेगा ही,
5 भी डालेगा, 6 भी डालेगा, 7 भी डालेगा, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी है। वो डिपेंड करती है इसके ऊपर कि ये कितनी टर्म्स दे रखी है, इस पर डिपेंड करती है। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज आपको बेटा अपने घर से करके लानी है, ठीक है। ये 2 काम कंप्लीट। अच्छा जी, आगे चेक करते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसके बारे में ये है कि अब की बार सेट बिल्डर फॉर्म देगा और आपको टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए कहेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, टेबुलर फॉर्म दे रखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीख रहे थे, ठीक है। अब की बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सेट बिल्डर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको मैं टेबुलर फॉर्म बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म बेटा, x सच दैट x इज इक्वल टू n+1 कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n लेस देन इक्वल टू 4। ये पूरी लाइन गिवन होगी, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी। आपसे सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनवाएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। n की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 4 है। n की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 4 है। n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 है, तो n की वैल्यू यही हो सकती है 1 2 3 4। ये सारी वैल्यू n की वैल्यू इसमें पुट करनी है n+1 में, x इक्वल टू n+1 में पुट करनी है, ठीक है। तो x इक्वल टू n+1 यहाँ पे लिखता हूँ। ये n है बेटा, n की वैल्यू क्या डालनी है? 1 2 3 4 डालनी। तो n की वैल्यू पहले 1 डाली, 1+1, x बराबर क्या आया? 2। n की वैल्यू 2 डालो, इसमें डालो n की वैल्यू 2, 2+1, x बराबर 2+1, x बराबर 2+1 कितना आया? 3। n की वैल्यू 3 डालो, 3+1 कितना आया? 4। 4 डालो, 4+1 कितना आया? 5। तो जो ये x की वैल्यू आई है आपके सामने, ये सारी जो x की वैल्यू आई है, ये सारी x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू n+1 है, तो ये सब x की वैल्यू निकाल रहे थे और यहाँ पुट करते जाएंगे हम। तो x की वैल्यू क्या क्या है? 2 3 4 5, यहाँ पुट कर दो x वैल्यू 2 3 4 5, ठीक है। कोमा लगा के सेपरेट कर दो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म थी जिसे हमने टेबुलर फॉर्म में बदल दिया। तो इस तरह से बदलेंगे, क्लियर। अब दोबारा से एक सेट दे रखा, सेट दे रखा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर 6x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 6x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है जहां पे x एक इंटीजर है। अच्छा, इंटीजर क्या होता है ये नहीं पता तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इंटीजर क्या होता है अगर ये नहीं पता तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये इंटीजर्स बेटा ये होते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। 6x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें x एक्चुअली हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और x क्या है? एक इंटीजर है, मतलब x एक इंटीजर ही होना चाहिए। x की वैल्यू निकालनी और एक x एक इंटीजर ही होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके फैक्टराइजेशन मेथड आपको आते हैं, वो अपने आप निकाल के चेक करो। तो ये x बराबर 1/2 आया और x बराबर माइनस का 4/3 आया। लेकिन बेटा इंटीजर तो ये होते हैं क्या? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -7, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें इंटीजर जो इंटीजर मैंने बताया क्या उनमें से मैच करते हैं नंबर? नहीं करते। तो ये दोनों इंटीजर हैं, आर नॉट इंटीजर्स, ये इंटीजर्स नहीं है। अगर ये दोनों इंटीजर होते तो इसमें पुट करते, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा सेट खाली रहेगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये ए सेट बन गया, ये वाला ए सेट बन गया, ठीक है ना जी। ए लिख रखा, ये वाला ए सेट है, लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, करली ब्रैकेट से बंद है, 2 करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, दैट इज एम्प्टी सेट। चलिए ठीक है। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, फिर बाद में बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। थैंक यू।